नमस्कार, मैं हूं सुमंत। आपके शहर में खबरबात के जरिए हम आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। 10वीं 12वीं के बाद क्या, यह कंफ्यूजन पालक तथा बच्चों में काफी होता है। तो इसी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस्टर संतोष टकले जी। टकले जी नमस्कार। नमस्कार। आज का हमारा विषय है, तो आज हमारे से आप बात करने वाले हैं करियर गाइडेंस। तो ये करियर गाइडेंस क्या और इसकी जरूरत क्या है? करियर गाइडेंस क्या और जरूरत क्यों है, पहले क्यों के बारे में बात करते हैं जी। जैसे कि जिस दौर से एजुकेशनल पीरियड जो हमारा और आपका रहा है, यानी कि 15-20 साल पहले की बात करेंगे जी, तो ऐसी सिचुएशन थी कि ऑप्शंस वर वेरी लेस। मतलब जो आपको राह चुननी है 10th के बाद, 12th के बाद या इवन आफ्टर ग्रेजुएशन, काफी लिमिटेड था। इवन मैं थोड़ा पीछे जाके बोलूंगा कि अगर हम 60 साल पीछे जाते हैं एट द एज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो आप जानते होंगे कि सारे पेट्रियट वर बीए, मतलब सबने बीए किया था, कुछ लोगों ने एलएलबी किया था, हम सबको जानते हैं जी। मतलब उस दौर में बीए वॉज हैविंग लॉट ऑफ वैल्यू, उसको बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू थी। आज के दौर में आप जानते ही होंगे कि लोग बीए को उतनी अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि उससे भी बढ़कर और ज्यादा चैलेंजिंग और इनकम बढ़ाने वाले ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इतनी सारी चीजें अवेलेबल है कि कंफ्यूजन होना लाजमी है जी। तो जो स्टूडेंट्स में या पेरेंट्स में कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन से बाहर निकल के एक अच्छा ऑप्शन उनके सामने आए जिसको वो जिंदगी भर करते रहे तो खुश भी रहेंगे एंड प्रोबेबली उनका अर्निंग और लाइफ स्टेटस भी बदल जाएगा। ये एक पर्टिकुलर स्टेज पे उनको गाइडेंस मिलना चाहिए एंड इसके लिए करियर गाइडेंस होना ही चाहिए। और आज की डेट पे तो मैं आगे जाके ये बोलूंगा कि करियर गाइडेंस या करियर काउंसलिंग यही एक करियर है कुछ लोगों का। ओके। लेकिन ये इसकी शुरुआत है तो ये कब लेना चाहिए? कब लेना चाहिए इसके लिए तो मैं एक बोलूंगा कि इसका कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं है, बट जैसे नॉर्मली आप जैसे बात करेंगे कि 10th 12th एसएससी एचएससी आर टेकन एज बेसिकली टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। तो इस टाइम पे आपको अलग अलग राह सामने आती है, तो वहां पे आपको चूज करना है कुछ। हाल ही में नतीजे निकले हैं, हाल ही में नतीजे निकले हैं, तो उस टाइम पे आपको चूज करना है। तो यही टाइम है जब नॉर्मली लोग लेते हैं। बट बहुत बार आप सी यू आर ऑल्सो फैमिली पर्सन, सो नॉर्मली आप देखते होंगे कि बच्चों के बारे में काफी कंफ्यूजन रहता है। सी ही इज वेरी गुड इन साइंस बट मे नॉट बी वेरी गुड इन लैंग्वेजेस। कुछ बच्चे लैंग्वेजेस में, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे रहते बट साइंस में अच्छे नहीं परफॉर्म कर पाते। तो उस टाइम पे शायद आप उनका काउंसलिंग करवाए तो प्रोबेबली इट विल बी हेल्पफुल। मैं थोड़ा एडिशन में बोलना चाहूंगा कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करियर, जब हम करियर की बात करते हैं तो जिंदगी में हमको दो ही चीजें करनी है। एक है कि हमको हमारा इंटरेस्ट ढूंढना है, इंग्लिश में कहूंगा तो शायद ये बहुत ही सही रहेगा, वी हैव टू डू ओनली टू थिंग्स इन लाइफ। फर्स्ट इज टू फाइंड आवर इंटरेस्ट एंड सेकेंडली वी हैव टू फाइंड समबडी टू पे फॉर इट। मतलब हमको हमारी जिंदगी में दो छोटी चीजें करनी है, एक तो हमारा इंटरेस्ट ढूंढना है, सही बात, और उस इंटरेस्ट के लिए कोई पे करे हमें, तो हमारी जिंदगी सफल हो गई, जिंदगी का पूरा मतलब निकल गया। तो ये 10वीं कक्षा के बाद क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? आज हम जहां है तो महाराष्ट्र स्टेट, या हम जहां है इंडिया की बात करें तो 10वीं के बाद नॉर्मली आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो बहुत अच्छे मार्क्स पाते हैं नॉर्मली दे गो फॉर द साइंस फैटर्निटी जी। उसके बाद कॉमर्स को चूज करना है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इज आर्ट्स। दीज आर द 3 फील्ड जिससे आप ग्रेजुएशन में जा सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो थोड़ा ऑफबीट रहते हैं या जिनको इंजीनियरिंग में रुचि है बट दे वांट टू मेक दी अर्निंग्स फास्टर, मतलब बहुत जल्दी वो इनकम पाना चाहते हैं, तो ऐसे में नॉर्मली लोग डिप्लोमा के लिए जाते हैं जी। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग मतलब डिप्लोमा में नहीं जा पा रहे या आर्ट्स कॉमर्स साइंस में जाने की उनकी रुचि नहीं है, उस तरीके से फैमिली सपोर्ट भी नहीं कर रही है, तो प्रोबेबली नेक्स्ट ऑप्शन लेफ्ट इज गोइंग फॉर वोकेशनल कोर्सेज। अब ये वोकेशनल कोर्सेज को अलग गवर्नमेंट टर्म्स में मैं बात करूं तो इसको हम आईटीआई बोल सकते हैं। आईटीआई में जो 2 साल के कोर्सेज होते हैं, उसके बाद जो ट्रेनिंग होता है, दीज आर आल्सो वेरी गुड ऑप्शंस। आईटीआई के बारे में जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, जो मेन स्ट्रीम इंजीनियरिंग है या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है उसका जो सबसे बॉटम एंड पे स्किल्ड लेबर है, दोज आर ऑल आईटीआईज। अच्छा। हिंदुस्तान जैसी कंट्री में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नॉर्मली इज इन टोटलिटी रन बाय दिस आईटीआई पीपल। ओके। तो उस तरीके से हम आईटीआई को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं,
बट आप देख सकते हो स्क्रीन पे दिखाया गया है कि ये जो आईटीआई है इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन है एंड एक्चुअल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आर नथिंग बट दिस आईटीआई पीपल. सो वी हैव टू गिव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दिस. इसको मतलब इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि कुछ नहीं करना है तो भाई आईटीआई में चले गए. आईटीआई अगर आपका इंजीनियरिंग की तरफ झुकाव है और आप इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे तो आई विल सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर डिप्लोमा और बेटर यू चूज आईटीआई. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आफ्टर दैट. अच्छा, बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो. मतलब ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का बैकबोन है. अच्छा, स्किल्ड लेबर जो चीज है वो ये है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस वेल्डिंग से लेके फिटिंग से लेके फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर से लेके आज की डेट पे आईटीआई में कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी पढ़ाया जाता है. इवन गोइंग लिटिल बियॉन्ड, आज कुछ दिनों में शायद वहां हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी घुस जाएगा जी. तो इट्स गुड फील्ड. मतलब एक रिस्पेक्ट देने लायक ही एजुकेशन है, उसको हमको उस तरीके से देखना चाहिए. इसी के साथ आपने 10वीं के कक्षा के बाद का ऑप्शन हमने बताया कि एचएससी की बात है, तो 12वीं के बाद ऐसे कौन से ऑप्शन है? तो जैसे हमने 10th के बाद आर्ट्स कॉमर्स साइंस की बात की थी जी, तो 12th के बाद भी हम इसी लाइन में है. सपोज यू आर 12th साइंस, 12th कॉमर्स, 12th आर्ट्स, तो आप उसी रास्ते पे चलते हुए बीए, बीकॉम, बीएससी कंप्लीट कर सकते हैं. बट अगर हम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और मतलब जिनको बहुत सराहा जाता है ऐसे फील्ड्स की बात करें तो प्रोबेबली इंजीनियरिंग. मतलब जो इंजीनियर्स बनते हैं जिसका फाइनल डेसिग्नेशन इज नॉर्मली बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियर, और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज बीटेक. ये दो क्षेत्र जो है, मतलब आप वो सोच सकते हैं कि 10th के बाद आपने इंजीनियरिंग में फील्ड में गए तो इट्स आईटीआई, या उसका थोड़ा अपर पार्ट कंसीडर करेंगे तो डिप्लोमा में चले गए जी. बट अगर आप उसमें ग्रेजुएशन की डिग्री लेना चाहते हो तो आपको 12th के चलते ही आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है. जैसे महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेता है, उसके जैसी AIEEE है, ओके, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो इस तरीके से ही IIT JEE भी है, ओके, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर IITs. एंड नाउ फॉर मतलब मे बी टेकन एज अ गुड न्यूज प्रोबेबली कि भविष्य में मतलब 2013 से एक ही होने वाला है. मतलब ये सारे एग्जाम्स जो है वो एक होने हैं. तो सेपरेटली नहीं देना. इसका फाइनेंशियल लुकआउट तो है ही, फॉर्म्स फिलअप प्रोसीजर भी है, बट इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप एक ही एग्जाम दोगे एंड देन आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से यू विल बी अपीयरिंग फॉर इंजीनियरिंग. बट ये तो हो गई एडमिशन की प्रोसीजर. अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग फील्ड एग्जैक्टली मतलब हम बात करें कि 12th साइंस के बाद आपने इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन लिया तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल. जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, एरोनॉटिकल, मरीन, ऑटोमोबाइल, सिविल, टेक्सटाइल, प्लास्टिक एंड पॉलीमर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, माइनिंग और बायोमेडिकल. तो आप जैसे देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग सोचने के बाद हम टोटली मैकेनिकल सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाते हैं. बायोमेडिकल भी एक नया क्षेत्र है जिसमें आपका बायो का इंटरेस्ट और इंजीनियरिंग का भी इंटरेस्ट कंबाइंड होके अपना जो भी एप्लीकेशंस है उसमें आप काम कर सकते हो. तो ये मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ हैविंग गुड प्रोफेशन है. इसमें इंजीनियरिंग में आप एक बार चले गए तो मतलब ऐसा बोला जाता है कि आपको इंजीनियरिंग में एक बार एडमिशन हो गया और आप एक बार इंजीनियर हो गए तो यू आर नॉट ओनली गुड इंजीनियर बट दे ट्यून यू फॉर ए गुड ह्यूमन ऑल्सो. क्योंकि आप उसमें इतना सीखते हो, इतनी आपको जिल्लत उठानी पड़ती है, इतनी आपको तकलीफें होती है ड्यूरिंग इंजीनियरिंग, पढ़ाई के मामले में भी और बाकी तरीके से भी. तो प्रोबेबली आप जिंदगी की अहम लेसन है वो आपको वही मिल जाते हैं. तो ये इंजीनियरिंग क्षेत्र है, काफी इंटरेस्टिंग है. मतलब सब कठिनाइयों में से गुजर के वो एक फौलादी बनना. मतलब ऐसा बोल सकते हैं आपकी फर्नेस से पास होने के बाद जो स्टील में सही मात्रा में स्ट्रेंथ है, उसकी जो प्रॉपर्टीज चेंज होती है, वही इंजीनियरिंग की प्रोसेस है. इंजीनियरिंग के 4 साल में यही सिखाया जाता है. इसी के साथ मेडिकल क्षेत्र के बारे में हमें कुछ बताएंगे? जैसे कि इंजीनियरिंग के बारे में बोलते वक्त इट्स बीइंग माय फील्ड, मतलब मेरा क्षेत्र है, मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो काफी कुछ बोलने लायक है. मेडिकल की जहां तक बात करें तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि आपको करियर सिलेक्शन के दरमियान कुछ चीजें बहुत अहम है. जैसे कि फर्स्ट है आपका इंटरेस्ट, सेकंड है आपका इंटेलिजेंस, बट तीसरा जो पार्ट है जैसे कि आपकी कौटुंबिक परिस्थिति क्या है, व्हाट इज योर फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ योर फैमिली. आज की डेट पे मेडिकल में जो फीस है, मतलब जैसे कि आप सपोज ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देके अच्छे मार्क्स से पास भी हो गए, बट अगर आप MBBS होना चाहते हो जैसे या आप फिर
बीडीएस करना चाहते हो, या उस सिर्फ इस पे ही लोग रुकते नहीं हैं, जैसे बीएमएस भी है, बीएचएमएस भी है, अगर आप उसमें परफॉर्म एमबीबीएस बीएमएस के लिए नहीं, बीडीएस के लिए नहीं जा पाए, तो दीज आर आल्सो ऑप्शंस अवेलेबल। बट इसके बाद लोग रुकते नहीं हैं, दे गो फॉर एमएस, एमडी। तो ओवरऑल अगर हम मेडिकल के क्षेत्र की बात करें तो जैसे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ऑप्शंस आर मेनी। मतलब आप खुद ही देख सकते हो कि मेडिकल में जितने ऑप्शंस, इंजीनियरिंग में जितने ऑप्शंस अवेलेबल है, मेडिकल में भी उतने ही ऑप्शंस अवेलेबल है जी। तो जैसे आपको स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इतने सारे ऑप्शंस में यू डोंट कम इमीडिएटली एट द अर्निंग स्टेज। ओके, नॉर्मली यू हैव टू गो फॉर मास्टर स्टेज। ओके, उसके बाद भी अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक बहुत ही मेहनत के दौर से गुजरना होता है, क्योंकि उस टाइम अगर आप आपकी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हो तो बहुत जगह पे आप एज अ आरएमओ आप ड्यूटी करोगे, उसके बाद आप कहीं प्रैक्टिस चालू करोगे, या फिर यू विल बी विजिटिंग मेनी हॉस्पिटल्स। ये काफी कठिन दौर है, और जब आप एस्टेब्लिश होने के स्टेज में आते हो तो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि आपको हॉस्पिटल अपना बनाना है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि रियल एस्टेट का आज के रेट्स क्या है। एक आप इवन बीडीएस की बात करिए तो डेंटल सर्जन के लिए जो उसकी चेयर जो इस्तेमाल होती है, आप खुद समझ सकते हैं, बहुत महंगी होती है। बेसिक इन्वेस्टमेंट इज ह्यूज। एज फॉर एजुकेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। बीच में मेहनत का दौर तो है ही, बाद में एस्टेब्लिश होने के लिए बहुत है। तो मतलब यहाँ थर्ड फैक्टर जो है आपके करियर एस्टेब्लिशमेंट में, वो बहुत काउंट होता है। योर इंटेलिजेंस एज वेल एज इंटरेस्ट काउंट्स, बट योर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली और योर वेल विशर्स काउंट्स लॉट फॉर मेडिकल प्रोफेशन। अच्छा, इसके बगैर हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। मतलब आपकी बुद्धिमत्ता है, सब कुछ है, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट होना भी बहुत बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, तो बातों का सिलसिला ऐसे ही चालू रखेंगे, लेते एक छोटा सा ब्रेक। घरात बँकेची ब्रँच, अगं चला, मुहूर्त जवळ आला, वी आर रेडी। आमच्या घरात बँक. छे, काहीतरीच काय. खरंच घरात ब्रँच. कमाल आहे. आमच्या घरात टीजेएसपीची ब्रँच. आता टीजीएसबीतलं खातं तुम्ही इंटरनेट आणि मोबाईल वापरून घरातूनच ऑपरेट करू शकता. कारण आता आपली टीजेएसपी मध्ये सुद्धा आहे इंटरनेट बँकिंग, एसएमएस आणि आरटीजीएस एनईएफटी सेवा. अरे वा, आता बँकिंग इज नो टेन्शन. ब्रेक के बाद खबरबाद में आपका फिर से एक बार स्वागत। हमारे साथ मौजूद है करियर ऑप्शंस के बारे में जानकारी देने के लिए संतोष टकले जी। संतोष जी, ये बताइए, जो विद्यार्थी साइंस में रुचि होने के बावजूद इंजीनियरिंग या मेडिकल में नहीं जा पाए, उनके लिए पर्याय क्या उपलब्ध है? जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि आज की डेट पे सबसे ज्यादा ऑप्शंस जो अवेलेबल है वो साइंस में ही ऐसे लोगों को लगता है, जबकि इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, तो ऑप्शंस तो सभी जगह उपलब्ध है। बट ये सवाल बहुत बार बहुत जगह पूछा जाता है, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल जिसको हम बोलते हैं, ये मेन स्ट्रीम में अगर आप विज्ञान में रुचि होने के बावजूद भी नहीं जा पाए, तो आपके पास एक बहुत बड़ा विकल्प अवेलेबल है। उसको स्टेटस भी माना गया है। या स्टेटस तो है ही, बट जैसे स्टेटस के साथ ना, मतलब इट डिमांड्स फॉर दैट हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, या प्रोबेबली हाई लेवल ऑफ फंड सप्लाई, या प्रोबेबली हाई लेवल ऑफ सिंसियरिटी। बट अगर आप यही कम मात्रा में बट रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करें, तो साइंस ग्रेजुएशन जिसको हम बीएससी बोलते हैं, वो कर सकते हैं। आज की डेट पे, पहले अगर हम बीएससी की बात करें तो लोग केमिस्ट्री में करते थे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हुआ करता था, जूलॉजी था, ठीक है। आज की डेट पे ये विकल्प जो है बहुत ज्यादा है। मतलब माइक्रोबायोलॉजी से लेके, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से लेके, आज हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में भी बीएससी होता है, तो एग्रीकल्चर में भी बीएससी होता है। मतलब आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा विकल्प है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट आ चुका है, बीएससी नर्सिंग आ चुका है, बीएससी फॉरेंसिक साइंसेस आ चुका है, इवन ब्यूटी थेरेपी की बात करें या मीडिया एंड कम्युनिकेशन की बात करें, तो ये सारी चीज में आज बीएससी होता है। मतलब जो साइंस नाम का जो एक्चुअल यूज था वो इससे कनेक्टेड नहीं है, बट फिर भी इसमें अवेलेबिलिटी है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो बीएससी इज वेरी गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू परस्यू योर इंटरेस्ट इन साइंस। तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। 12वीं कॉमर्स के बाद क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? जैसे मैं खुद ही बोलना चाह रहा था इस पे कि 12वीं कॉमर्स के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस है, और जैसे आपने राइटली सेड कि इंजीनियरिंग मेडिकल को बहुत ज्यादा आज की डेट पे भी इज्जत है, तो क्या कॉमर्स एंड साइंस क्या लुए के हो गए, उनको कोई ये नहीं।
बट आप तो जानती है इनकम टैक्स सबमिशन की बारी आती है या ऑडिटिंग की बारी आती है या कहीं भी आप बड़ी कंपनी में किसी बॉस को मिलने जाते हैं तो यू हैव टू पास थ्रू मेनी स्टेजेस। उसमें से एक अहम किरदार होता है कंपनी सेक्रेटरी। ओके, ये सिर्फ सामने ही नहीं रहता है, मतलब फ्रंट डेस्क पे ही नहीं रहते, दे मेंटेन मेनी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंपनी हायरार्की। ओके, तो कॉमर्स की अगर हम बात करें, 12वीं कॉमर्स के बाद की बात करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प अवेलेबल है सीए, चार्टर्ड अकाउंट्स। ओके, या फिर आप ICWA कर सकते हैं, ये भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड बट उतना ही जिसको मतलब इज्जत है ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है। एक नया ऑप्शन जैसे CS कंपनी सेक्रेटरी, ये भी उतना ही है बट अगेन इट डिमांड्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इंटेलिजेंस। ओके, मतलब अर्ली प्रिपरेशंस, और फिर प्रिपरेशंस करके जब आप इसमें घुस जाते हो तो उसके बाद आपको डेडिकेटली सिंसियरली इसमें आपका टाइम देना है, पढ़ाई करनी है, देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट यूर दैट पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन। और आगे जाके फिर शायद आप उस प्रैक्टिस में भी, जितने डॉक्टर इंजीनियर्स बिजी रहते हैं उतने ही CA और CS और ICW किए हुए लोग बिजी रहते हैं। आज की डेट पे देयर आर सम अदर एस्पेक्ट्स आल्सो, सर्टिफिकेशंस है जैसे इंटरनल ऑडिटर है, ये भी आप कर सकते हैं। तो कॉमर्स में अगर हम बात करें कि हाईली डिमांडिंग या बहुत जिसको सराहा जाता है, ऐसे ऑप्शंस ये हो गए। बट देयर आर अगेन एज दिस इज सर्विस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, तो आपके पास और भी विकल्प है। आप प्लेन बीकॉम कर सकते हैं, ठीक है। प्लेन बीकॉम के साथ आजकल BBA आ गया है या BMS आ गया है, ये भी अच्छे विकल्प है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये कॉमर्स के कैंडिडेट को बहुत अहम पड़ाव पे लेके जाती है करियर के। बट हम किस तरीके से देखते हैं कॉमर्स को, या नॉर्मली सपोज हम एज अ फ्रेंडली बात करें तो साइंस नहीं मिला तो आर्ट्स में क्यों जाने का, इसलिए नॉर्मली वी पुट गाय इनटू द कॉमर्स। बट कॉमर्स ऐसी डिसिप्लिन नहीं है। कॉमर्स में मैं खुद, जबकि कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, बट जबकि मेरा अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इसमें, मैं कहना चाहूंगा कॉमर्स एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपको रुचि है तो ही जाना चाहिए। मतलब अगर आप फिनेंस में काम कर रहे हैं, आप मार्केटिंग में काम कर रहे हैं या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको उस क्षेत्र में रुचि रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए पर्याय साइंस या तो ऐसे उसमें कुछ नहीं हुआ तो कॉमर्स में आप चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मतलब पहला अहम मुद्दा तो यही है कि करियर सिलेक्शन के टाइम पे इंटरेस्ट तो है ही, बट ये जो हम हायरार्की बना के रखे हैं ना कि बेस्ट इज साइंस देन कॉमर्स देन आर्ट्स, ऐसे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीके का कैटेगराइजेशन है। ये एक बहुत ही मतलब ये गलत फहमी है कि कुछ पर्टिकुलर डिसिप्लिन अच्छा होता है, कि मतलब साइंस में जाने से लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ऐसे जाए तो सारी दुनिया के इकोनॉमिस्ट, आज के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो दे हेल्प फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड। तो हमको ये गलत फहमी हटानी चाहिए। कॉमर्स इज वेरी गुड बट प्री डिसाइडेड होना चाहिए। दैट पर्टिकुलर थिंग नॉट ओनली डिमांड्स इंटेलिजेंस बट जो कॉम्प्लिकेटेड, मतलब आप जैसे जान सकते हैं कि हम इनकम टैक्स फॉर्म बहुत सिंपल होता है, IT रिटर्न फॉर्म, बट नॉर्मली हम उसी को देते हैं जो उसमें एक्सपर्ट है, बिकॉज इट डिमांड दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किल एंड इंटरेस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉमर्स में आज की डेट पे, तो अगर हम ग्रेजुएशन के तौर पे देखें तो आप कॉमर्स करने, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद भी यू कैन अगेन एंटर टू द सर्विस इंडस्ट्री, लाइक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, फैशन टेक्नोलॉजी से लेके आपके स्क्रीन पे जैसे दिखाया जा रहा है, देयर आर बहुत सारे विकल्प अवेलेबल है कॉमर्स में। और कॉमर्स करने के बाद आपको बहुत ही अच्छी, मतलब और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो रहे हैं। जैसे बीकॉम आपने कर लिया तो आप ग्रेजुएट है। अगर आप ग्रेजुएट है तो एज ए इंजीनियर आप ग्रेजुएट है, एज ए BSc आप ग्रेजुएट है, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल या डॉक्टर आप ग्रेजुएट है, तो यू कैन अपियर फॉर मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मतलब जैसे आप बात करें कि UPSC की हम बात करें तो UPSC MPSC के लिए आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। अगर हम MBA की बात करें तो MBA करने के लिए भी आपको शायद ग्रेजुएशन, जो बेसिक ग्रेजुएशन चाहिए वो यही से, मतलब कॉमर्स का ग्रेजुएशन भी इज मतलब बीकॉम भी एक ग्रेजुएशन है। अभी थोड़ा मोड़ लेते हैं MBA की तरफ। ओके, तो MBA क्या है? सी इज अ मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA जैसे शॉर्ट फॉर्म को मैंने थोड़ा बड़ा करके बता दिया। ये वही है कि आप इंडस्ट्री की बात करें, जो प्रोफेशनल इंडस्ट्री है हम उसमें जाए तो एक होता है टेक्निकल मैन पावर, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन पावर। ओके, मतलब जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट पे मैं इसको ले जाऊं,
एक आदमी सपोज इंजीनियरिंग करके ज्वाइन करता है, ही इज अ इंजीनियर, ही विल बी वर्किंग एट अ level 4 और level 3 और मे बी level 2 at some other level. He may be controlling few diplomas, few ITI or some plant area. Okay. He will be getting some X salary. Suppose यही इंजीनियर MBA करके उसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करे and he looks into the administrative part. ये आदमी पॉलिसी डिफाइन करने से लेके आउटपुट लाने तक से लेके कस्टमर की रिक्वायरमेंट लाके कस्टमर को खुश रख के उस कस्टमर को खुश करने के लिए जो इंडस्ट्री में आपने यहाँ मैन पावर डिप्यूट करने से रिक्रूट करने को मेंटेन करने का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल फाइनेंस की भी बात कर रहा हूँ, HR की भी बात कर रहा हूँ, सब कुछ, तो शायद आपकी तनख्वाह 2x से आगे होगी। जैसे आपने सुना ही होगा कैट मतलब IIMS, ओके, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है जी, बहुत ही नामचीन ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो जैसे एक IIT के बाद IIT से आप बीटेक करके निकलते हो तो आपका एक रुतबा है, तो IIM से आप जब बाहर निकलते हो तो आपकी तनख्वाह हजारों में लाखों में नहीं होती है, कभी कभी करोड़ों में भी होती है। ओके, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन दी MBA एज मतलब यू हैव डन MBA एंड यू आर जस्ट बेसिक एजुकेशन, जैसे आपने BSc किया, BCom किया, BA किया या फिर आपने इंजीनियरिंग किया। तो इस तरीके से अगर हम इस चीज को देखें तो MBA एक आपको एग्जीक्यूटिव लेवल प्रोफेशन में डाल देता है जहां पे आप अपनी टेक्निकल रुचि या अपना टेक्निकल नॉलेज तो यूज करते ही हो, बट साथ ही में आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो सामने आता है। और इसलिए जब आप MBA जैसे एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम के एंट्रेंस टेस्ट में या इंटरव्यूज में वगैरह आपके यही स्किल चेक किए जाते हैं। दे डोंट चेक ओनली टेक्निकल एक्सपर्टीज यू हैव और आपका जो भी टेक्निकल नॉलेज है, बट वो साथ ही में ये भी चेक करते हैं कि इस मामले में आपका लोगों के साथ डीलिंग कैसा है या आपका जो टारगेट ओरिएंटेड बिहेवियर है या जो प्लानिंग है, हाउ एग्जैक्टली इट इज। साइंस कॉमर्स की तो बात हो गई, तो हम चलते हैं 12वीं की आर्ट्स के बाद क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं तो यही बोलूंगा कि जो लोग एग्जैक्टली साइंस में और मैथमेटिक्स में रुचि नहीं रखते हैं जी, आज हम टेक्नोलॉजी के या हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के जिस दौर से गुजर रहे हैं, हर चीज मतलब इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में या इंजीनियरिंग की किताब में लिखी हुई हर लाइन इज ए इंडस्ट्री जी, हर लाइन इज ए इंडस्ट्री। और फिर उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत तरीके की मैन पावर चाहिए, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी आते हैं। इस तरीके से देखें तो जरूरी नहीं कि आज आप साइंस और मैथमेटिक्स जानेंगे तो ही टिकेंगे जी। तो ऐसे में अगर आप आर्ट्स पे गौर करें, मतलब आपने 10th के बाद आर्ट्स साइंस डिसिप्लिन चूज किया, 12th के बाद फिर यू वेंट फॉर BA, तो लोग इस तरीके से इसको देखते हैं कि भाई BA करने में कोई मतलब नहीं है। नॉर्मली मुझे लोगों से जो रिप्लाईज आते हैं, नॉर्मली लोग इस तरीके से बोलते हैं कि आजकल BA करना मतलब पढ़ाई लिखाई ना करना अच्छा है, इस तरीके से देखते हैं। जबकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि UPSC MPSC मतलब हमारा जो प्रशासकीय सेवा जो होती है, जो मतलब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है या जो हमारे IPS ऑफिसर्स है या जो हमारी रेलवे को संभालते हैं, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, मतलब फॉर द गवर्नमेंट पार्ट ऑफ इट, तो हम इनकी बात करें तो मेजर पोर्शन कम्स फ्रॉम द आर्ट्स फैटर्निटी। ओके, इस चीज को बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, मतलब हमारे आम जनता में इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत ऐसा सोचते हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे मतलब आपने सुना होगा विश्वास नांगरे पाटिल जो IPS ऑफिसर है, सी द करियर ट्रैक ही हैज चोजन, साइंस में बहुत ही फ्लाइंग कलर्स होने के बावजूद भी ही वेंट इनटू दैट डिसिप्लिन एंड ही कुड कम आउट विद द वेरी फ्लाइंग कलर्स। आज जिस तरीके का काम मतलब एक वो कर रहे हैं, see he could do only because he is part of UPSC या IPS ऑफिसर बने UPSC की एग्जाम देके, इसलिए इतना अहम काम या जिस तरीके से कर पा रहे। तो आर्ट्स की हम बात करें तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जॉब्स आर्ट्स में है, जैसे हम UPSC MPSC की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर से बाहर आके बात करें तो BA के बाद आप MA कर सकते हैं, ठीक है, आप उसके बाद PhD कर सकते हैं। आज एजुकेशन इंडस्ट्री बूम में है, तो यहां भी आपको B.Ed M.Ed करने के बाद यू विल गेट वेरी गुड जॉब। इसके अलावा आप लाइब्रेरी साइंसेस में जा सकते हैं। और जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि BA के बाद आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, आप लैंग्वेजेस में अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन मर्चेंडाइजिंग एंड प्रोडक्शन, जर्नलिज्म जैसा इंपॉर्टेंट पार्ट, या फिर मैंने जैसे अभी कहा लाइब्रेरी साइंसेस, फाइन आर्ट्स, स्पीच एंड हेयरिंग टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइन,
ये सारी चीजों में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आज डिमांड एंड सप्लाई की इस दुनिया में ये सारे एजुकेशन के लिए सर्विस इंडस्ट्री के पास डिमांड है। तो मतलब योर एजुकेशन विल नॉट बी, दोनों की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, दोनों की जरूरत है, दोनों की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से आर्ट्स को हम ऐसा नीचा न देखते हुए, अगर हमारा इंटरेस्ट लैंग्वेजेस है, जैसे कि हम एक छोटी सी बात करें कि अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें, आज हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हर देश से, हर कोने से हमारे पास लोग आते हैं। हम समझते हैं कि हमारे कंट्री के बाहर सबको इंग्लिश आती है, बट ये कंडीशन नहीं है। यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में नॉर्मली ग्रेट ब्रिटेन एंड प्रीमाइसेस के अलावा नॉर्मली दे स्पीक देयर ओन लैंग्वेजेस। जर्मनी आप जाएंगे तो ओनली जर्मन जानते हैं, बहुत ही कम आपके टच में जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत आपसे हिंदी में वार्तालाप, इंग्लिश में वार्तालाप करेंगे, बट नॉर्मली दे स्पीक जर्मन। तो ऐसे में अगर आपका लैंग्वेज की तरफ झुकाव ज्यादा है तो शायद आपको इंटरप्रेटर की भूमिका में जाते हुए आपको आपकी इंग्लिश भाषा या बाकी जो क्षेत्र है इसमें नॉलेज रखते हुए यू कैन हैव वन एडिशनल लैंग्वेज, एक फ्रेंच, जर्मन, जर्मनी हुआ, तो जर्मन, ये लैंग्वेज में आप अपनी रुचि बढ़ाओ, यू विल गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली इन इंडिया। इस स्किल की वजह से शायद आपका जितना फॉरेन घूमना होगा उतना एक इंजीनियर भी नहीं कभी घूम पाएगा। तो इस तरीके का काफी विकल्प आपको आर्ट्स में भी उपलब्ध है। और जैसे मैंने कहा कि हमको एक चीज जरूर समझनी चाहिए कि कुछ बेसिक एजुकेशन लेवल इज एक्सपेक्टेड फॉर द एडवांस स्टडीज। तो जैसे कि आप ग्रेजुएट हो तो बीए हो गए, मतलब आप ग्रेजुएट हो, तो आपको ग्रेजुएशन के बाद सपोज आप डिप्लोमा या मास्टर्स कर ले जर्नलिज्म में, आप इस क्षेत्र से खुद जानकारी रखते हैं, तो ये काफी चैलेंजिंग, इंटरेस्टिंग एंड डायनेमिक फील्ड है। लोग आपकी तरफ काफी रिस्पेक्ट से देखते हैं क्योंकि आप उनकी जरूरत है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जर्नलिज्म एंड मास मीडिया, जिस तरीके से, मतलब प्रिंट मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर तरीके के मीडिया की, तो इसमें काफी स्कोप है। आज के तारीख में मीडिया भी इतना बढ़ चुका है, फैला हो चुका है। आज देखेंगे तो आज टीवी खोलेंगे तो कितने चैनल्स है, तो कितने न्यूज चैनल्स है, तो उस हिसाब से वैसे उनकी मांग भी होगी। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ कि डिमांड इज देयर, सप्लाई थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि लोग एक स्टीरियोटाइप एटीट्यूड लेके इंजीनियरिंग, मेडिकल की तरफ ही जाते हैं, भले उनका इंटरेस्ट न हो। 3 इडियट्स फिल्म आपने देखी होगी कि इफ यू स्टार्ट परस्यूइंग योर इंटरेस्ट विथ हार्ड वर्क देन प्रोबेबली जो सक्सेस है वो ओवरऑल सेंस में बहुत ही अच्छा रहता है जी, तो आर्ट्स में जैसे हम बात करें, जैसे कि हम इसी फील्ड की बात करें, मीडिया की बात करें, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, उस तरीके के ड्रामा फील्ड की बात करें, तो यू हैव लॉट ऑफ स्कोप। तो इस चीज को हमको इस तरीके से देखना चाहिए कि एजुकेशन का जो रियल मायना मतलब है वो हमको समझना चाहिए। हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि एजुकेशन से सिर्फ रोजी रोटी की बात नहीं कर रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी पूरी जिंदगी में हमारे पास एक इन्वॉल्विंग टास्क है जिससे हमारा ब्रेड एंड बटर भी आ रहा है, बट हमारा इंटरेस्ट परस्यू हो रहा है। संतोष जी, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप सुझाव या तो कुछ देना चाहिए। वैसे तो जानकारी आपने बहुत दी, फिर भी खास बात के जरिए आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? कहने के लिए बहुत कुछ है। एक्चुअली करियर काउंसलिंग, गाइडेंस या इसके ऊपर बात करना ये शायद टाइम फ्रेम में नहीं होता है। तो जो मैंने बताई वो बहुत ही थोड़ी जानकारी है, वो उसमें मेरे थोड़ी सी जानकारी से मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको दी है। बट यहाँ मैं एक ही कहना चाहूँगा कि फिर से रिपीट करते हुए कि करियर ऑप्शन सिलेक्शंस में आपको आपका इंटरेस्ट फर्स्ट कंसिडर करना चाहिए। सेकंड पार्ट आता है आपके इंटेलिजेंस का एंड थर्ड पार्ट आता है आपके फाइनेंशियल या फैमिली बैकग्राउंड का। इसके साथ अगर आप अच्छा एजुकेशन नहीं पाते हो तो 10th के बाद भी बहुत विकल्प अवेलेबल है। आज की डेट पे अगर आपको दुनिया में सक्सेसफुल होना है या अपने आप पांव पे खड़ा रहना है या अपने आप को कहीं प्रूव करना है तो शायद मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन इतना जरूरी नहीं है। जरूरी तो है क्योंकि एवरीबडी विल आस्क, आपको सब पूछेंगे कि आपका एजुकेशन क्या है, तो ग्रेजुएशन इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट। बट इसके साथ एक बहुत जरूरी चीज है, वो ये है कि आप अपनी भाषा के अलावा और बहुत सारी भाषा, जैसे कि आज की डेट पे अंग्रेजी पूरे दुनिया की भाषा है, इसके ऊपर आपका प्रभुत्व होना बहुत जरूरी है। और साथ ही में आज हम उस दौर में है टेक्नोलॉजी के कि जहां पे होटल में भी बिल प्रिंटिंग कंप्यूटर पे होता है, तो कंप्यूटर्स की जानकारी आपको रखनी है, आपको बहुत सारी भाषाओं की और जिस देश में हम रहते हैं उसकी राष्ट्रभाषा से अपनी भाषा की, अपनी खुद की भाषा मातृभाषा की और इंग्लिश की जानकारी जरूर रखनी है। हमको ग्रेजुएशन या जो भी प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट है
वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो हमारे इंटरेस्ट का है उसमें जरूर करना चाहिए। और फिर इन त्रिसूत्रियों के सहारे आप दुनिया में कहीं भी कभी भी जरूर सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज नथिंग सक्सीड्स लाइक अ सक्सेस। दुनिया में सक्सेस के अलावा और कोई सक्सेसफुल होता ही नहीं है, और इसके लिए सबसे बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन होता है हार्डवर्क का। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क। मेहनत के लिए कोई और दूसरा विकल्प अवेलेबल होता ही नहीं है। तो ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि आपका सक्सेस आपके ही हाथों में है। आप उसको जो प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है उसके लिए आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए जो मैंने बीच की राह बताई, जैसे कि इंग्लिश के ऊपर आपका प्रभुत्व होना चाहिए, कंप्यूटर में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, इसके लिए भी आपको कुछ जरूरत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। संतोष जी, आपने रोजी रोटी की बात न करते आपने कई विकल्पों के बारे में जानकारी हमें दी। खबरबात के जरिए आपने भी इनसे मुलाकात करने की अगर कोशिश करें तो इनका फ़ोन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें भी आपके सुझाव भेज सकते हैं। और हमें सुझाव भेजने के लिए हमारा पता लिख लीजिएगा। खबरबात चैनल 1, जेके प्लाजा, पहला माला, दुर्गा माता मंदिर के सामने, पनवेल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9869009449। तो ये थी आज की खबरबात की खास बात। अभी तक के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात कल रात 10:30 बजे। तब तक के लिए शब्बा खैर।